हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। हम ये है पार्ट 2 चिक्सी जलसा का। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाकर देखिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बोला था जैसा कि टेंट नहीं फुल होगा, तो मेरी गलती था भाई। टेंट फुल हो चुका है, इतना भीड़ आया है कि आप यकीन नहीं करिएगा। क्योंकि इतना देखिए कि बाहर रोड पर भी सब आदमी खड़े हैं यार। इसी वजह से मैं आगे आ गया, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने रहता है। इस वजह से मैंने सोचा क्लियर दिखेगा, इस वजह से मैं पीछे नहीं बैठा, इससे आगे बैठा हूँ। पर भीड़ आप देखिए एक बार, माशाल्लाह ये हमारी मेहनत रंग लाई है। तो आप लोग इंजॉय करिए प्रोग्राम में। यहाँ पर से चुप होता हूँ, आप खोल के आज इंशाअल्लाह जलसे को कामयाब बनाएंगे जी। जिसका तूफान मुहाफिज है वो घर देखा है। हमने कुरान की तिलावत का असर देखा है, और एक लम्हे को ठहर जाए ये मुमकिन ही नहीं। नील के पानी में जब नामे उमर देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बालीगंज चिक्सी की सजा। सुभान अल्लाह। आप लोग इंशाअल्लाह साथ दीजिए, एक माइक ही काफी है जी। मैं आज के जलसे में आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ अराकीनी मदरसा की तरफ से, खुसूसन पालीगंज, चिक्सी, जहानाबाद, बहादुरगंज, सिंघाड़ा। ये वो इलाके हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है। और मुझे मालूम है कि चिक्सी के लोग भी मौजूद हैं, बहादुरगंज के लोग भी मौजूद हैं, सिंगड़ा के लोग भी मौजूद हैं, पालीगंज के लोग भी मौजूद हैं। आप लोग इंशाअल्लाह साथ दे देंगे, ये जलसा कामयाब हो जाएगा। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई नहीं बोलिए आप, खुदा की कसम मत बोलिए आप, बंद कीजिए उसको। दोस्तों, कुरान करीम की खूबसूरत तिलावत के बाद अब आइए उस हस्ती की बारगाह में चलते हैं जिन्हें अगर पैदा करना मकसूद न होता तो ये कायनात का निजाम न बनाया जाता है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफ रहीम का, और जन्नत सिमट के मेरे तसव्वुर में आ गई। नक्शा बना रहा था नबी के मकान का, नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। आइए दोस्तों, अल्लाह ताला के हम्द सना के बाद अल्लाह के नबी पूरी दुनिया के, पूरे आलम के, पूरे जहान के, कायनात की सरदार की झोली में अकीदत और मोहब्बत का गुलदस्ता पेश करने के लिए हिंदुस्तान के उस घर कुछ नहीं छोड़ा, कंबल है बदन पर जैसे कांटों से है जोड़ा। सीधी अपनी बातें कहो रिश्ता न तोड़ा, सीधी अपनी बातें कहो रिश्ता न तोड़ा। यकीनन ये बर्बाद हो रहा है। आज हमारी औलाद, हमारे नस्लों का जो नक्शा है बस काबिल रहम है, बताने के काबिल नहीं है। लड़कों का वही हाल है, लड़कियों का वही हाल। अफसोस तो यह है कि लौज में रहकर जो कोचिंग कर रहे हैं या जो तालीम हासिल कर रहे हैं, बाप माँ गाड़ी कमाई के पैसे उनको भेज रहे हैं बहुत ज्यादा, और वहां उस लॉज में कोई पहुंच जाता है, उसे कुछ सिखा देता है, वो फौरन मान लेता है। ये शकील का जो फितना आज बहुत ज्यादा सर उठा रहा है, शहर पटना के अंदर भी, और मुंबई में, और यूपी में, और कहां ये कहां कौन सी मस्जिद में तकरीर हो रही, वो कौन सा जलसा करवा रहा है, वो कौन सा पम्फलेट छपवा रहा है, कुछ भी नहीं। वो तो सिर्फ एक आदमी किसी लॉज में पहुंच जाता है जहाँ 5, 7, 10 लड़के रहते हैं, उनको बुला लेता है, उनको सैलाब आएगा लोगों का। लेकिन उसमें आधे नौजवान ऐसे होते हैं जिनको नमाज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। क्या है, वो जन्नत ऐसे ही चले जाएंगे सिर्फ इसलिए कि उनका नाम अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान है, या अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान के बेटे हैं, ऐसे जन्नत चले जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले ईमान की जरूरत पड़ेगी। ईमान कहाँ बनेगा, ईमान कहाँ दुरुस्त होगा? फिर ये कि नमाज हमारे कि तुम्हारे खांसने की वजह से हमारी बीवी को तकलीफ हो रही है, तुम्हारे रात भर बोलने की वजह से हमारे बच्चों की नींद उड़ रही है। बाप माँ की कदर कीमत आज नौजवानों के दिल में नहीं रही, लेकिन बाप औलाद को चाहिए बाप माँ का विरासत। अब तो सब कुछ खो जाए। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। आज हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी औलाद जो बर्बाद हो रही है सिर्फ दीन की तालीम न होने की। उन्हें दीन की तालीम हर एक बच्चे को दिलाए। हाफिज बच्चे जितने होते हैं वो अपनी जगह पढ़ाएं, उलमा जितने बनते हैं वो अपनी जगह पढ़ाएं, लेकिन दीन की बुनियादी तालीम से एक बच्चा भी महरूम न रहे। ये जिम्मेदारी बनती है इस मदरसा अलीमिया चिक्सी की, इनके जिम्मेदारों की। इसी तरह हर गांव के अंदर जो मकतब और मदरसा और मस्जिद है, उन सब जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां हम बाहर के बच्चों को बुला बुलाकर अपने हॉस्टल में रखते हैं, उनके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, चंदा करते हैं, खाने पीने के इंतजाम करते हैं, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन आज के दिन में हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस मस्जिद से अतराफ में जितने हमारे मुसलमानों के घर हैं सर्वे करवा दें, लिस्ट बना लें। किस घर में कितने अफराद रहते हैं, नौजवान कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं, इन सब की जिक्र कर लें। बुजुर्गों, हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं। जिस मजलिस में बैठ जाइए 2 आदमी 4 आदमी बैठेंगे, अब हालात करोना ये हो गया, वो हो गया, भाई हो तो गया और हो ही रहा है। हमें क्या करना है
हम क्या कर रहे हैं? अगर एक एक गांव की जिम्मेदारी इतनी बड़ी क्या बात है भाई, मत पूछिए इस बात का। मत पूछिए इस बात का, हल कोई नहीं है। क्या मतलब है भाई बाबा अशफाक भाई, बहुत अच्छे। मत पूछिए इस बात का, हल कोई नहीं है। मत पूछिए इस बात का, हल कोई नहीं है। मत पूछिए इस बात का, मत पूछिए इस बात का, हल कोई नहीं है। अरे सरकार तो आलम का बदल कोई नहीं है। सरकार तो आलम का बदल कोई नहीं है। मत पूछिए इस बात का, हल कोई नहीं है। एक शेर और सुन लीजिए, एकदम सादे सादे शेर पढ़ रहा हूँ ताकि आप सबके समझ में आए। बड़ा करें कि नौकर है वहाँ सारे जमाने के शहंशाह, नौकर है वहाँ सारे जमाने के शहंशाह, जमाने के शहंशाह। नौकर है वहाँ सारे, नौकर है वहाँ सारे जमाने के शहंशाह। अरे तैबा से बड़ा राजमहल कोई, राजमहल कोई नहीं है। तैबा से बड़ा राजमहल कोई नहीं है। सरकार तो आलम का बदल कोई नहीं है। मत पूछिए इस बात का, हल कोई नहीं है। एक आखिरी शेर इस कलाम का मौलाना फरमाए कि मत पूछिए इस बात का, हल कोई नहीं है। और जैसी है मेरे क्या बात है बाबा, आका के शहरों की खजूरें। अरे क्या बात है बाबा, जैसे है मेरे आका के शहरों की खजूरें। जैसे है मेरे आका के शहरों की खजूरें। जैसे है मेरे आका, जैसे है मेरे आका के शहरों की खजूरें। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ऐसा तो फल कोई नहीं, कसम ऐसा तो फल कोई नहीं। मत पूछिए इस बात का, हल कोई नहीं है। कि आप तकलीफ सहते रहे हार में। क्या बात है बाबा, आप तकलीफ सहते रहे हार में, आपने मुस्तफा को जगाया नहीं। आप तकलीफ सहते रहे हार में, आपने मुस्तफा को जगाया नहीं। अरे सांप डसता रहा, आप रोते रहे। दस्तारबंदी, अजमत सहाबा, बहुत अच्छा अशफाक साहब, क्या कहने बाबा। दोनों आलम में चलते रहेंगे, हशर तक एक ही दोस्ती के। हाँ, हशर तक एक ही दोस्ती के। एक शेर इस काम का मुफ्ती साहब का मैंने नहीं पढ़ा, वो आपको सुना देता हूँ और तमाम चाहने वालों को भी सुना देता हूँ। बड़े खास लफ्ज़ फरमाए कि वो हलीमा किला घर सवारी बात करने लगी थी हवा से। हलीमा किला घर सवारी बात करने लगी थी हवा से, बात करने लगी थी हवा से। अरे वो हलीमा किला घर सवारी बात करने लगी थी हवा से, हाँ बात करने लगी थी। गोद में आते ही मुस्तफा के, गोद में आते ही मुस्तफा के लग गए थे परस होते में। लग गए थे परस होते में के। हक ताला से बेहद करीबी है तारीफ हमारे नबी के। एक काफिया इसमें मैंने इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा माजरत के साथ उलमाए किराम, एक चूंकि काफिये की मजबूरी थी इसलिए उस काफिये को ऐसे इस्तेमाल किया है। ये तमाम उलमाए किराम की जानिब से एक शेर, नौजवानों को पैगाम उलमाए किराम की तरफ से बड़े खास कि जाएंगे उलमाए किराम जाएंगे शान से
साथ लेकर। क्या बात है? हौज़ कौसर पे ये रोज़े महशर, हौज़ कौसर पे ये रोज़े महशर, हौज़ कौसर पे ये रोज़े महशर के जाएंगे शाम से साथ लेकर, हौज़ कौसर पे ये रोज़े महशर। अरे वारिसे शाह कौनैन है ये, वारिसे शाह कौनैन है ये, साथ हो जाओ सब मौलवी के, वारिसे शाह कौनैन है ये, साथ हो जाओ सब मौलवी के। हक ताला से बेहद करीबी है ताल्लुक हमारे नबी के। तेरे नाम किया हमने, मसीहा माना तुमको, करना तुम बीमारों का इलाज, दिल का अरमा दर्द का दरमा, सब कुछ तेरे नाम किया। आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ हजरत वाला से कि आप तशरीफ लाएं और मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। तो आई होप आप लोग का भी मज़ा आ रहा होगा। तो ये जो हाफिज़ साहब आ रहे हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये ख़ास तकरीर करने ही के लिए जलसा में इनको हम लोगों ने बुलाया है, बहुत दूर से आए हैं। मुझे तो याद भी नहीं मुझे कहाँ से आए, क्योंकि मैं आज ही जहानाबाद से आया, तो ऐसे भी आप लोग को पता है। तो मैं भी जलसा अटेंड करने आया था, मगर आप लोग देख सकते हैं इनके लिए अलग से चेयर वेयर सब लगाई जा रही हैं, बहुत अच्छा इनके। अगर आप अच्छा से सुनिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो वीडियो बनाने में इतना खो गया था इनके बयान में, यकीन मानिए बहुत अच्छा इनका बयान था, क्योंकि ये वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, तो छुपा छुपा के वीडियो बनाने पड़ा। सबके कैमरे मोबाइल इन्होंने बंद करवा दिए थे, सिर्फ बोल रहे थे मैं तकरीर करने आया हूँ, तो तकरीर सुनिए, बाकी सब बंद करवा दिए थे। बट मैं क्या करूँ, मेरी आदत बन गई है वीडियो बनाना, तो वीडियो मैंने छुपा के बना लिए। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करें। थोड़ी सी बढ़ा लो। तो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कौन सी किताब भाई? मैं शायरी नहीं करूंगा, अगर मैं चाहूँ सिर्फ शायरी करूँ इंशाल्लाह कोई तकल्लुफ नहीं होगा, लेकिन उसका नतीजा कुछ है नहीं, सिर्फ बेदार करना रहता है, बाकी जरूरत की बातें आप सुनते रहिए। और मुझे भाई जरा सा सादे धुलकर निचोड़ ले, ऐसे बर्तन में पानी से पाक बर्तन में धुलकर निचोड़ ले, और उसके बाद जुमे करो, घर की चारों तरफ दीवारों पर छिड़क दे, दाहिनी तरफ से घर में घुस पड़े और दाहिनी तरफ से छिड़कते छिड़कते बाएं की तरफ दरवाजे से बाहर निकल आए, कभी ऊपर की तरफ डाल देता है, बाएं डाल दे। अल्लामा फरमाते हैं कुरान मजीद के बस्ते के पानी की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह घर की सारी तकलीफों और मुसीबतों को दूर कर देगा। तो कुरान मुकद्दस के बस्ते में ये कमाल है, तो कुरान मुकद्दस में कितना कमाल है। इतना बड़ा मकाम तो पढ़ने वाला अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। सारी किताबों में तरमीम हो गई, कमी बेशी हो गई, लेकिन कुरान मजीद में कोई फर्क नहीं आया, एक ज़ेरो ज़बर का भी फर्क आने वाला नहीं। जितनी किताबें थी वो सारी किताबें किताब थी, और कुरान मजीद किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी, अल्लाह का कलाम भी है, तो कलाम में कोई तब्दीली कभी नहीं आया करती। अल्लाह इसकी अज़मत की तौफीक अता फरमाए, जिसका पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है। चाहे यार आप कुरान मजीद का पढ़ने वाला हो जाए, अगर नहीं पढ़ा उम्र ज़्यादा हो गए तो पढ़ने वाले के पास बैठ जा, ताकि वो सुनता रहे, जिसका पढ़ना भी सवाब हो। अलिफ लाम मीम, इतना पढ़ लेने पर पढ़ने वाले को 30 नेकियां मिल जाएंगी, तो पढ़ने वाले को भी सवाब मिलेगा, और सुनने वाला भी सवाब से माला माल हो जाएगा। और जो आदत बना ले पढ़ने की, चाहे कोई एक सतर एक ही हरूफ रोजाना पढ़ा करे, एक ही लाइन पढ़ा करे, और पढ़ते पढ़ते उसकी उम्र तमाम हो जाए, बड़ा मकाम मिलेगा। एक आदमी के कब्र में अजाब हो रहा था, एक अल्लाह वाले का गुजर हो गया, तो वो अहले कश्फ बुजुर्ग थे। कश्फ के माने पर्दे की चीज मालूम हो जाए, अल्लाह की तरफ से अहले कश्फ बुजुर्ग थे। जब उधर से गुजरे तो देखा कब्र पे अजाब हो रहा, उन्होंने दुआ की, फिर आगे निकल गए, दोबारा फिर वापसी उसी रास्ते से हो गई, देखा कब्र का अजाब मौकूफ हो गया, कब्र से खुशबू आने लगी। उन्होंने दुआ की, परवरदिगार ऐसा क्या हुआ कि कब्र से खुशबू आ रही, अजाब तो दूर हो गया। आवाज आई कि मेरे बंदे, इस आदमी की बीवी थी और ये आदमी इंतकाल कर गया, बच्चा बीवी के पेट में था, बच्चे की पैदाइश हो गई, जब बच्चा बोलने के लायक हो गया। एक बात याद रखो शम्मे रिसालत के परवानों और खुसूसन पर्दा नशीन मेरी माँ और माएं और बहनें, जब बच्चा बोलने को हो तो सबसे पहला बोल अल्लाह का बोल ज़बान पर आए। अल्लाह ऐसी औरत को क़यामत के मैदान में अर्श का साया नसीब फरमाएगा। जब बोलने का इरादा करे बच्चा तो पहला बोल कलमे का बोल ऐसा कब होगा, जब घर में कलमा पढ़ा जाएगा, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा, कुरान मजीद की तिलावत की जाएगी, तो बोल कलमे का बोल होगा। ऐसी औरत को बड़ा मकाम मिला करता। न जाने कितनों ने ज़हनों को गंदा कर लिया मोबाइल चलाकर। जैसे बच्चा रोने लगता, माँ बहनें मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया करती, बच्चा चुप हो जाए, ज़हन गंदा हो जाएगा, दिल गंदा हो जाएगा, दिमाग गंदा हो जाएगा। कुल्लु वलादिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा पैदा होने वाला इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। माँ बाप गड़बड़ करते हैं, बोलो ऐसा नहीं करेंगे। असर पड़ता है कानों का, असर पड़ता है आंखों का। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, मौलाना मुश्ताक साहब के फोन को बातचीत होती, लेकिन जब देखा तो लगा कि हाँ अल्लाह ने सामने की तारीफ की आदत नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, नेहंगो अज़दहा वो शेर ने मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को मारा। नफ्स बड़ी जल्दी बोलता कि हम भी कुछ, अगले है कोई कुछ नहीं, नजर मौलाना शफी हम है कोई कुछ नहीं, जब तक अल्लाह तौफीक देता बोल लेता हूं, तौफीक छीन ले, मुंगा हो जाए, आपने कुछ है थोड़े लगता है कि हम भी बहुत कमाल है, और मैं कुछ नहीं भैया, हाँ बुरा लगे आपको, लोग समझते हैं हम बहुत बिल्कुल, और कोई कुछ नहीं।
एक है बीमारी आता है, एक है झटका से पता चला टेढ़ा टेढ़ा, एक है लकवा मार दे दबंग गायब हो, अरे बोलो है कि नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं हमको अल्लाह वो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मुंशी को मारा, नफ्से मारा को बर मारा, तो शेर है अल्लाह के ताल्लुक से सिद्ध पे सिद्दीक हो अदले फारूक हो, सिद्ध पे सिद्दीक हो अदले फारूक हो, इल्मे उस्मान हो उसमें कल्लाद हो, सिद्ध पे सिद्दीक हो अदले फारूक हो, इल्मे उस्मान हो उसमें कल्लाद हो, जिसको हासिल ये औसाफे महमूदा हो, जिसको हासिल ये औसाफे महमूदा हो, वो फरिश्तों से आगे निकल जाएगा, जिसको हासिल ये औसाफे महमूदा हो, वो फरिश्तों से आगे निकल जाएगा। तो हज़रत किराम बच्चे आगे हमें दस्तार होगी, ये अमल सामने आएगा, ये अमल सामने आएगा। तो अर्ज़ कर रहा था ऐसे बोझ को किसने उठाया, इंसान ने। हज़रत मौलाना शरीफ साहब पास की दान बरकत मुलारिया से आपके साथ फरमा रहे और ना किसी महसूस हो रहे हैं। आइए रात की आपकी मोहब्बत में रात के इस आखिरी पहर में फिर पर तशरीफ रखते हैं। ये जो मुहब्बत कराम जिन्होंने मदरसा आज़ा के शहर में रहकर अपने सीने कुरान करीम को महसूस किया, हाफिज़ मोहम्मद इनायतुल्लाह इब्न मोहम्मद नासूर मधुबनी नाम है हाफिज़ मोहम्मद अफजल अली इब्न मोहम्मद अफजल अली चिश्ती पटना, हाफिज़ अबू ज़र इब्न हाफिज़ मोहम्मद साहिब से मधुबनी, हाफिज़ मोहम्मद मुतलहा इब्न मोहम्मद रशीद साहब मधुबनी, हाफिज़ मोहम्मद अनवर इब्न मोहम्मद अब्दुल कलाम मधुबनी, हाफिज़ मोहम्मद परवेज़ इब्न मोहम्मद अलाउद्दीन पटना, हाफिज़ मोहम्मद तमीम इब्न मोहम्मद सुरेयान साहब मधुबनी, हाफिज़ मोहम्मद अफवान इब्न मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद नासिर इब्न मोहम्मद तबीब आलम साहब दरभंगा, हाफिज़ मोहम्मद नानी हुसैन इब्न मोहम्मद तराउद्दीन साहब सीरमपुर दिल्ली, हाफिज़ मोहम्मद दानिश करीम इब्न मोहम्मद मधुबनी। माशाअल्लाह ये 11 फाज़े कराम हैं जिन्होंने मदरसा बैतुल अरे झूठा कहना नबी अल्लाह की, झूठा कहना नबी अल्लाह की, सिर्फ बातें हैं बोल बल्ला की, मदीना नमा का है सिर्फ चौका छक्का है, मदीना नमा का है सिर्फ चौका छक्का है। दीनी बात कोई न जाने, दीनी बात कोई न जाने, धोनी कोहली को सब पहचाने, क्या शहर क्या बसती है अजब ये मस्ती है, क्या शहर क्या बसती है अजब ये मस्ती है। अभी की सूरत हाल यही, सारे लोग उसी में पड़े और लाखों लाख रुपए उसमें खर्च कर दिए जाते। बहुत सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया हिटलर। उस जमाने में बहुत सारे यहूदी समंदर के रास्ते फलस्तीन आ गए, और जब फलस्तीन आए तो यहूदी चालाक होते हैं, बस 2 मिनट की बात कर रहा हूँ, यहूदी बहुत चालाक होते हैं। तो इन लोगों ने मुसलमानों से कहा कि भाई ये जमीन कितने की है, तो 10,000 की बताया, तो यहूदियों ने कहा कि हम इसको 10 लाख में ले रहे हैं। तो मुसलमानों ने देखा कि 10,000 की जमीन 10 लाख में मिल रही है, चलो इसको ले लिया जाए। उलमा ने समझा कि भाई यहूदी मक्कार है, आगे चलकर बहुत नुकसानदेह साबित होंगे। उलमा दरवाजे दरवाजे गए और कहा कि यहूदियों को जमीन मत दो, लेकिन लोगों ने कहा मौलवी साहब का काम है बोलना, उनको बोलने दो, कुछ करना नहीं है, जमीन बेच दी। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथु या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अरहमना व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरना व अंत खैरुन नासिरीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व अंत खैरुल गाफ़िरीन। ए अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, फिर भी तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह अपने सिफ़त रहमानियत के नतीजे में हम तमाम लोगों पर रहम करते हुए हम तमाम लोगों की लग़्ज़िशात को सय्यात को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह हमें जो लोग भी बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा इनायत फरमा। ए अल्लाह जिन कुर्बानी पेश की है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने नेमत बदल अता फरमाए, और जिन्होंने राम दिल शुक्र जिस एतबार से भी हमारा ताउन किया है या इदारे का ताउन किया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और दोनों आलम में कामयाबी अता फरमाए और तमाम परेशानियों से नजात दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना। तो माशाल्लाह जलसा हम लोग का पूरा कामयाब हो गया था। तो अब हम लोग भी चलते हैं, हाफिज़ लोग जो बन चुके हैं उन लोग से हाथ उठ मिला के दुआ लेते हैं। तो आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार दें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।